नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी थी। पास्ट इंडेफिनिट की मैंने आपको पहचान बताई थी। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी और ते थे आते हैं, या फिर आ, ई, ए की मात्रा आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस उसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस थर्ड नंबर पे नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आती है जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो जाता है तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। कौन सी फॉर्म आती है? जब डिड आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कौन या किसने प्लस क्रिया, और ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं क्या प्लस क्रिया और किसको प्लस क्रिया से। चलिए सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला सेंटेंस। मैंने कल शाम तुम्हें बगीचे में नहीं देखा। मैंने कल शाम तुम्हें बगीचे में नहीं देखा। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लास्ट में देखिए। लास्ट में क्या आ रहा है? देखा, यानी आ की मात्रा। अब ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में आ की मात्रा आ जाए, आ, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव? उसके लिए सेंटेंस देखिए, मैंने कल शाम तुम्हें बगीचे में नहीं देखा। नेगेटिव फीलिंग आ रही है, यानी नकारात्मक वाक्य है। अब जब वाक्य नकारात्मक है तो बनेगा भी नेगेटिव से। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कौन प्लस क्रिया और किसने प्लस क्रिया से। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिया की तरफ। क्रिया क्या है? मैंने कल शाम तुम्हें बगीचे में नहीं देखा। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? देखने का, मतलब नेगेटिव में नहीं देखने का। काम क्या हो रहा है? देखने का। देखना क्या है? मेन वर्ब। देखना क्या है? मेन वर्ब। अब सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कौन देखा, किसने देखा। किसने देखा, तो किसने से हमें उत्तर मिल रहा है? मैंने। किसने देखा? मैंने। तो मैंने क्या है? सब्जेक्ट। मैंने क्या है? सब्जेक्ट। और मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट। फॉर्मूला देखते जाइए। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे वाक्य में, सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब डिड। तो सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया। डिड के बाद नेगेटिव सेंटेंस है, थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? नोट। थर्ड नंबर पे नोट। नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे नोट लिखा। नोट लिखने के बाद यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? देखने का। देखने को बोलते हैं सी। देखने को क्या बोलते हैं? सी। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। अब देखिए, सब्जेक्ट लिख दिया आई, हेल्पिंग और डिड का प्रयोग कर दिया, नोट लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं क्या प्लस क्रिया। क्या देखा, क्या देखा, या किसको देखा। किसको देखा? तुम्हें। तो तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट। और तुम और तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं यू। आई डिड नॉट सी यू। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, यू यानी तुम्हें। लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। कहाँ नहीं देखा? बगीचे में। बगीचे को बोलते हैं इन द गार्डन। बगीचे को क्या बोलते हैं? इन द गार्डन। इन द गार्डन। इन द गार्डन। लेकिन अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, यू यानी तुम्हें, इन द गार्डन, बगीचे में। अभी बाकी है कल शाम, और कल शाम को बोलते हैं लास्ट इवनिंग। कल शाम को बोलते हैं लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग। कल शाम को बोलते हैं लास्ट इवनिंग। बीते हुए कल को तो येस्टरडे बोलते हैं, लेकिन बीती हुई शाम को लास्ट इवनिंग बोलते हैं। सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी यू इन द गार्डन लास्ट इवनिंग। आई डिड नॉट सी यू, मैंने नहीं देखा, यू यानी तुम्हें, इन द गार्डन, बगीचे में, लास्ट नाइट, कल सॉरी लास्ट इवनिंग, कल शाम को। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह बचपन में चाय नहीं पीती थी। वह बचपन में चाय नहीं पीती थी। लास्ट में क्या रहा है सेंटेंस में? ता था, ती थी, ते थे, यानी ती थी।
ती थी आ रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट और नेगेटिव भी ये देखिए, नहीं का भाव आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, काम क्या हो रहा है? मेन वर्ब पीना। मेन वर्ब क्या है? पीना। कौन पीती थी? कौन पीती थी? क्वेश्चन कीजिए, कौन से, कौन पीती थी? तो कौन पीती थी, जो मिला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वो जो पीती थी वो लड़की थी, लड़की थी। वह बचपन में चाय नहीं पीती थी, यानी वो लड़की है। यदि वो लड़का होता तो सेंटेंस ऐसे लिखा होता, वह बचपन में चाय नहीं पीता था, लेकिन यहाँ लिखा है पीती थी, यानी वो लड़की है, यानी वह हमारा सब्जेक्ट है। और जब हमारा सब्जेक्ट वह हो और वो लड़की हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं शी। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? शी। शी। सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड। तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करने के बाद नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे नोट। नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? नोट। नोट लिखने के बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हुआ था? पीने का, लेकिन पीने को बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक शराब के लिए यूज होता है अब, तो हम ड्रिंक के लिए लिखेंगे टेक। शी डिड नॉट टेक। टेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, क्या क्या पीती थी, क्या पीती थी या क्या नहीं पीती थी? चाय। चाय को इंग्लिश में चाय क्या है? ऑब्जेक्ट। चाय क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट टी। सब्जेक्ट लिखा शी, हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड, थर्ड नंबर पे लिखा नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक और ऑब्जेक्ट लिख दिया टी। लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, ये है शी डिड नॉट टेक टी। वह चाय नहीं पीती थी, बचपन को बोलते चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड।